तो उस पोजीशन में शायद इसलिए पहुंची है कि जब हम मारने की राजा आज्ञा दे सबको तो हमें बचा सके। उसने कहा ठीक है जाओ उपवास करो, मैं भी उपवास करूंगी। और राजा को नींद नहीं आई। आपके हेल्पर सोएंगे नहीं जब तक आपसे मिल नहीं लेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप जब डिवाइन डेस्टिनी में जाते हैं, आपकी डिवाइन डेस्टिनी जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, एस्तर को चुना था रानी बनने के लिए, दाऊद को चुना राजा बनने के लिए, सुलेमान को चुना था राजा बनने के लिए, पतरस को चुना चेला होने के लिए। उसने चुना हर एक व्यक्ति को, उसने आपको भी चुना है। अगर आप बिजनेसमैन हैं, उसने आपको ब्लेस करने के लिए चुना है। आप हाउस वाइफ हैं, आपकी बुद्धि दूसरी हाउस वाइफ से 1000 टाइम, 100 टाइम, 10 टाइम बेटर होगी यीशु मसीह के नाम में। पर अपनी उस मंजिल को पाने के लिए परमेश्वर ने जो आपके लिए लिखी हुई, उसको कोई शैतान बदल नहीं सकता, आपका दुश्मन उसे बदल नहीं सकता, कोई विरोधी ताकत उसे बदल नहीं सकती, कोई जादू टोना उसे बदल नहीं सकता। लेकिन आपको उस मंजिल को पाने के लिए, उस बुलाहट को पूरा करने के लिए कुछ करने की जरूरत पड़ती है। हालेलुया। आप प्रोसेस के नीचे से निकलते हैं, आप उस एक तरीके से निकलते जिस तरीके से परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता है। बाद में बाइबल में लिखा, उसने कहा एस्तर शायद तू इसीलिए उस पदवी पे पहुंची है कि जब यहूदियों पे प्रॉब्लम आए तो तू उन्हें आजाद कर सके। उसने कहा ठीक है जाओ उपवास रखो, जाओ मेरे निमित्त मेरे कारण उपवास रखो, जाओ यहूदियों को इकट्ठा कर शूशन में और बताओ उन्हें कि रोजे रखो, और मैं भी रोजे रखूंगी अपनी सहेलियों के साथ, और मैं भी परमेश्वर के सामने दुहाई दूंगी। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है उसने दुहाई दी परमेश्वर की, और तीसरे दिन राजा के सामने कोई नहीं जा सकता था, क्योंकि राजा के सामने अगर अपनी मर्जी से कोई जाता था वो गार्ड उसे मार देते थे। लेकिन अगर कोई दूर से खड़ा हो और राजा उसकी तरफ अपना नोक बढ़ाए, डंडा बढ़ाए उसकी तरफ, तो लोग उसे आने देते थे, गार्ड उसे आने देते थे, और कोई उसकी मर्जी के बिना दरवाजे पे खड़ा नहीं हो सकता था। लेकिन बाइबल में लिखा है एस्तर के अंदर जब उसने रोजे रख के प्रार्थना करके राजा के सामने गई, राजा उससे गुस्सा नहीं हुआ और राजा ने उसे आने दिया, क्योंकि राजा उसके नेचर से, उसके स्वभाव से, उसके चलने के तरीके से खुश हो चुका था। और जब वो अंदर जाके बोलती राजा मुझे तुझे इनवाइट करना है खाने के लिए, अब मैं तेरे को इनवाइट करना चाहती हूं तो खाने पे आना। राजा खाने पे जाते हैं। उसके बाद आपको पता है क्या हुआ, यहूदी बचे, मरवाने वाला जो था वो मारा गया। एक बार चेलों से परमेश्वर ने पूछा, लोग आए चेलों के पास, इसको दुष्ट आत्मा निकालो, चेले सब लगे बारी बारी, पर 3 चेले वहां नहीं थे, पतरस, याकूब और यूहन्ना। वो परमेश्वर के साथ थे उस पहाड़ के ऊपर जहां परमेश्वर का रूप बदल गया था जब परमेश्वर प्रार्थना कर रहे थे। हाँ या ना? और लिखा जब परमेश्वर वापिस आए तो लोग बोलने लगे यीशु मसीह को, यीशु मसीह हम एक लड़के को तेरे चेलों के पास लेके आए थे, इसको दुष्ट आत्मा सताता है, ये मिर्गी है, इसको आती है, पर तेरे चेले इसे निकाल नहीं सके। यीशु मसीह ने कहा, हे अविश्वासी हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा। मत्ती 17 उसकी 22 आयत में लिखा है। उसके बाद लिखा कि परमेश्वर ने कहा लाओ उस लड़के को मेरे पास, और परमेश्वर जब लड़के को, दुष्ट आत्मा को डांटा, लिखा वो जमीन पे मरा हुआ हो गया और बाद में दुष्ट आत्मा चली गई। और चेलों ने पूछा परमेश्वर हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? यीशु मसीह ने कहा तुम अपने विश्वास की घटी के कारण उसको नहीं निकाल सके। परमेश्वर ने फिर कहा कुछ जातियां बिना प्रार्थना और उपवास के कभी नहीं जाती। कुछ प्रॉब्लम्स आपके बिना प्रेयर उपवास के कभी नहीं जाएंगे। डेंजरस था, खतरनाक था रानी का राजा के सामने बिना तैयारी के साथ जाना। डेंजरस था ये, चाहे वो उसको पसंद करता था, पर बाइबल में लिखा वो तैयारी के साथ गई। उसने प्रेयर की, फास्टिंग में, ना खाया ना पिया। तीसरे दिन राजा के सामने खड़ी हो गई। आप अगर असली क्रिश्चियन हैं, असली मसीही हैं, प्रेयर वाले, उपवास वाले, फेवर करेगा स्वर्ग आपको, लोग आपको। आपके रास्ते बंद इसलिए हैं, कुछ दुष्ट आत्माएं, कुछ प्रॉब्लम्स आपकी बिना फास्टिंग और प्रेयर के कभी नहीं जाती। सिर दर्द को आप डिस्प्रिन से ठीक कर सकते हो, पर कैंसर को डिस्प्रिन से ठीक नहीं कर सकते। बुखार के लिए आप क्रोसिन ले सकते हो, पर टीबी के बुखार के लिए क्रोसिन नहीं चलेगी, आपको 9 महीने कोर्स लेना पड़ेगा। हाँ या ना?
कि मैं राजा के सामने जा रही हूं और ये डेंजरस बात है, अगर राजा ना खुश हुआ तो मैं तो मरूंगी मरूंगी, मेरे साथ पूरा राज्य मारा जाएगा। और बाइबल में लिखा वो राजा के सामने गई, बिना तैयारी के नहीं, तैयारी के साथ उपवास करते हुए 3 दिन रात उसने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। उसके लोग फास्टिंग कर रहे हैं, वो फास्टिंग कर रही, राजा के सामने जाती है और राजा अपने नोक बढ़ाता है कि उसे आने दो। राजा के सामने आने के बाद राजा को बोलती, मुझे मेरे पास खाना खाने के लिए आ, मेरे रूम में। वो खाना खाने के लिए आते हैं और परमेश्वर उस पर अनुग्रह करता जाते हैं और उसकी जाति बचाई जाती है। आपका आमीन छोटा है चर्च।